आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सारे इंडियन कार्स में 6 एयरबैग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारी सुरक्षा और बढ़ने वाली है। 6 एयरबैग्स जो हैं वो अब इंडियन कार्स में कंपलसरी होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने खबरी ऐप का नाम सुना है, वहाँ पे मैंने एक ऑडियो कोर्स बनाया है, तो आप सिड कूपन कोड लगा के इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सिड कूपन कोड है, नहीं तो आप हमारे मतलब जो ऐप पे बहुत ही शानदार मैंने कोर्स बनाया, यूपीएससी के कोर्स है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 6 एयरबैग्स हैं दे आर कंपलसरी इन ऑल इंडियन कार्स। हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने ये बोला है कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू मेक मिनिमम 6 एयरबैग्स कंपलसरी फॉर व्हीकल्स कैरिंग अप टू 8 पैसेंजर्स, बेसिकली M1 व्हीकल। जो बड़े व्हीकल्स होते हैं ना उनको M1 व्हीकल बोला जाता है। तो 8 पैसेंजर्स मिनिमम, अगर आप 8 पैसेंजर्स यानी कि बड़े व्हीकल्स लेके जाते हो तो कार्स में 6 एयरबैग जरूरी है। आपको पता ही है ना कि सीट बेल्ट बोलता है, जैसे आज हर कार में आप जब चलाओगे, जितनी भी कार्स आ रही हैं टॉप मॉडल या, तो उसमें वो बाकायदा टुनटुनी बजती रहती कि फैशन योर सीट बेल्ट, फैशन योर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट लगा ले। क्यों पता है? अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो एयरबैग खुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एयरबैग जब भी मान लीजिए कि कार कोलाइड करती है या एक्सीडेंट होता है तो तुरंत एयरबैग खुलते हैं और उससे आपकी जान बच जाती है। ठीक है, आपकी जान बहुत अच्छे से बच जाती है। कितना भी भयानक कोलिजन हो, लेकिन वो बहुत कम कर देता है इम्पैक्ट को। ओके, तो इसीलिए अभी तक क्या है, फ्रंट में मतलब जो आपकी फ्रंट सीट्स थी दोनों, उसी में ही एयरबैग्स होते थे। रियर सीट पे भी होते थे लेकिन टॉप मॉडल्स में आते थे। जैसे जब टॉप मॉडल होता है, गाड़ी के 6 मॉडल आते हैं। एक तो बेस मॉडल होता है, उसमें तो कुछ ही नहीं आता, वो ऐसे ही खाली होती है। लेकिन टॉप मॉडल में सेकंड टॉप में आते थे एयरबैग्स की हर जगह, चारों सीटों पे एयरबैग है। लेकिन अब हर जगह आपको एयरबैग लगाने पड़ेंगे, 6 एयरबैग जरूरी है। तो इसीलिए पैसेंजर्स की सेफ्टी बढ़ाने के लिए मोटर व्हीकल्स को जो है वो 8 पैसेंजर्स अगर वो कैरी कर रहा है तो उनको 6 एयरबैग जरूरी है। तो अब ये डुअल एयरबैग्स, ये भाई ये एयरबैग्स होते हैं, आप देख ही सकते हो। ठीक है, ये एयरबैग इस तरीके के एयरबैग्स होते हैं, है ना, यहाँ, ताकि आप बच जाओ, इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो। तो ये जनवरी से मैंडेटरी हो गया सारे व्हीकल्स पे, और ड्राइवर्स के लिए तो 1 जुलाई 2019 से जो एयरबैग्स थे वो तो ज़रूरी थे ही। तो इसमें कौन से व्हीकल जो है दे आर कवर्ड? ठीक है, अगर 6 एयरबैग्स की बात करें तो विच व्हीकल्स आर कवर्ड बाय द प्रपोज्ड मैंडेट ऑन 6 एयरबैग्स? तो M1 व्हीकल, जो बड़े व्हीकल होते हैं ना, फ्रंटल और लेटरल कोलिजन, सामने से और जो साइड से कोलिजन होता है, उसको कम करने के लिए हमको एयरबैग्स चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंडेटरी 2 साइड में होंगे और साइड टॉर्सो बैग होंगे, मतलब जो नीचे होता है। 2 साइड कर्टन, जो आपकी साइड कर्टन वाला, ये वाला एरिया मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया इधर, ठीक है, ये देख सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पे एयरबैग्स जो हैं वो खुलेंगे। M1 व्हीकल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये होमोलोगेशन रूल्स की अगर बात करें, अभी हमें होमोलोगेशन की भी बात करें, तो व्हीकल्स को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कवर मोटर व्हीकल जो है, कम से कम ये 4 व्हीलर होते हैं। ठीक है, जो M व्हीकल्स होते हैं ना, बड़े व्हीकल मतलब आपकी कार, या 4 व्हीलर व्हीकल्स आपकी कार, ट्रक, ये सब। M1 कैटेगरी की अगर बात करें तो जो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं ना, जो पैसेंजर्स को, जिसमें हम और आप बैठते हैं, दे आर डिफाइंड एज M1 कैटेगरी। लेकिन इसमें 8 सीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि 8 सीट से ज़्यादा तो M1 व्हीकल वो है ही नहीं, वो फिर और बड़े व्हीकल में आ गया। मुझे एक्चुअली कैटेगरी भी नहीं पता है, तो बता दूंगा मैं आपको। तो ये चीज़ है। तो अब ये समझिए कि बहुत सारी हैचबैक्स आ गई हैं, जैसे सुजुकी ऑल्टो, सेंट्रो, और उसके बाद मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, टोयोटा इनोवा, किया। अब देखिए कार का मार्केट भारत में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, एक से एक कार आ रही है हैचबैक। भाई कार 3, अगर आप देखो तो 3 ही कैटेगरी में होती है। एक तो आपकी सबसे ये हैचबैक कार, जो छोटी कार्स होती हैं, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी ये सेडान। ठीक है, और उसके बाद भाई सबसे फेवरेट, कौन भूल सकता है, सबसे फेवरेट SUV। क्या बात है, SUV। ये देखिए, ये SUV जो है, अब तो कॉम्पैक्ट SUV भी आने लगी है। और कॉम्पैक्ट SUV की बात करें तो इसमें आपकी नेक्सॉन जो है, उसके बाद फिर ये किया की कॉम्पैक्ट SUV हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिसको बोला जाता है, तो ये भी आने लगी है। तो अब नई नई कार्स जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं।
तो इसीलिए कार का मार्केट बढ़ रहा है तो एक्सीडेंट भी तो बढ़ते जा रहा है। अब देखिए ना कितनी कारें आ गई हैं आजकल। होमोलोगेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग दैट अ पर्टिकुलर व्हीकल इज रोड वर्दी। ठीक है, सर्टिफिकेट देना होता है ना कि भाई ये रोड पे चलने लायक है गाड़ी। अब इसमें बाकायदा पैरामीटर्स होते हैं, एम कैप रेटिंग होती है। इन कैप रेटिंग की अगर बात करें तो जैसे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की तो इन कैप रेटिंग 5 में से 3 ही है। बहुत बड़ी बड़ी जो सबसे ज़्यादा बिकती है ना, आप देखिए टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां बहुत लोहालाट होती हैं, 5 में से 5 बहुत ही गजब की। और जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ना, हुंडई मारुति, आप इनकी एनकैप रेटिंग देखिएगा बहुत अच्छी नहीं है, समझ रहे हो? तो हमेशा एनकैप सेफ्टी के हिसाब से ले। तो जो भी सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं सरकार देती है, अगर व्हीकल्स उसको पास कर रहे हैं तो उनको होमोलोगेशन मतलब ये सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, कि रिक्वायरमेंट जो है वो सही रहे। तो क्यों एयरबैग चाहिए भाई? देखिए एयरबैग वही बता रहे ना कि ये तो गद्दा टाइप का होता है और बहुत ही शानदार बैग होता है वो, जिसकी वजह से जब भी आप कोलाइड करते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, वो तुरंत खुल जाता है। डैशबोर्ड, फ्रंट ग्लास, हर जगह से खुलेगा वो और उसके बाद आपको बचा लेगा। लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, आप समझ लीजिए। एयरबैग जो है वो आपको बचा लेता है। 1987 से लेकर 2017 तक यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया 50,500 लाइव्स को इन्होंने सेव किया। अमेरिका में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, भारत में ट्रेन वेन्स बहुत चलती हैं। अमेरिका में या तो फ्लाइट से जाओ या फिर कार से जाओ, ट्रेन बहुत महंगी है तो अमेरिका में कार बहुत यूज होती है और अमेरिका में हाईवे भी बहुत तगड़े बने हुए, तो एक्सीडेंट भी वहां पे ज्यादा होते हैं। तो भारत की अगर रोड सेफ्टी का रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत ही पुअरेस्ट है ना। यहां पे तो समझ लीजिए हवाई जहाज बना देते हैं। और जरा सा अगर 1 सेकंड भी देर हो जाए, पै 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 पीछे हॉर्न मार के एकदम सिरदर्दी कर देते हैं। स्पेशली जब भारत जो इंडियन का जो ये कर्व से जाती है ना, तो काफी दिक्कतें रहती हैं, मतलब एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो ज्यादा रहते हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज है। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ी चैलेंजेस है प्राइसिंग। देखो भाई भारत में ना हर कोई सस्ता चाहता है, इसीलिए वैगनार अभी भी बहुत ज्यादा बिकती है, आल्टो अभी भी बहुत ज्यादा सबसे मोस्ट सेलिंग कार है वो। क्यों? क्योंकि सस्ती है। ज्यादा एयरबैग्स का मतलब यही है कि आपकी व्हीकल की कॉस्ट ऊपर जाएगी, आप समझ रहे हो? इसीलिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा भारत में सक्सेस नहीं है, क्योंकि महंगा है और बल्कि वो लोगों को नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म में उनको सस्ता ही पड़ेगा। फ्रंटल एयरबैग की बात करें अगर एंट्री लेवल कार मार्केट, तो ये 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में कॉस्ट होती है। साइड और कर्टन बैग्स जो है वो डबल है, ठीक है ना, यानी कि आप समझिए कि 20 से 30,000 बहुत ही आराम से प्राइस बढ़ेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज है। अब ज्यादा मैं बता रहा हूं ना कि अब जैसे एयरबैग्स हैं, जितने भी जो कार्स एयरबैग्स आपको ऑफर कर रही हैं, अगर चारों सीट पे ऑफर करें तो 10 लाख से ऊपर ही है। आर्ग्यूमेंट क्या है भाई मैन्युफैक्चरर्स आर्ग्यू करते हैं कि कंज्यूमर्स जो देते हैं उनके लिए, कंज्यूमर्स जो दे रहे हैं हम वो सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई कंज्यूमर्स विल गेट व्हाट दे पे फॉर, वो हमको देंगे, हम सर्विस देंगे, आपसे को सर्विस के लिए पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन भाई है ना कि बजट कैटेगरी में भाई भारत में कोई अमीर तो है नहीं, तो भारत के लोग ना अपनी सेफ्टी को ताक में रखने में उस्ताद है कि हमको पैसा बचाना है भले ही खत्म हो जाए हम, है ना। कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? आप बताइए कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? 3-4 हजार रुपए लगते हैं पूरे साल के, वो भी कोई नहीं देता है। तो एग्जीक्यूटिव जो है कार कंपनी के बोलते हैं कि भाई जो ड्राइवर सीट एयरबैग्स हैं दे वर ऑफर्ड इन द टॉप वेरिएंट ऑफ द वैगनार। तो वैगनार के टॉप वेरिएंट में ही खाली ड्राइवर पे मिलेगा, बाकी छोटी कारों पे तो होता ही नहीं है। आपको 8-9 लाख तो देने ही पड़ेंगे आपको एयरबैग्स के लिए, आप समझ रहे हो? क्योंकि अब देखिए यहां पे मार्केट जो कंज्यूमर्स के हिसाब से ड्राइव होता है, कंज्यूमर्स ही इंटरेस्टेड नहीं है तो कार वाले क्या करेंगे? नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब यहां पे सेफ्टी एक्सपर्ट जो है दे डिफर, वो बताते हैं कि भाई देखो फीचर्स जो होते हैं जैसे ट्विन एयरबैग्स, एबीएस, रेयर वेपन्स, ये सिर्फ 25,000 से लेकर ही है। मतलब देखिए जितना ये देते हैं भाई, मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सेफ्टी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई 25,000 रुपए लगते हैं लेकिन ये 1 लाख से ऊपर कॉस्ट करते हैं, है ना। ये चीज है। कार मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ये टॉप वर्जन में देते हैं। आप 25,000 आप लोअर वर्जन में भी दे दो ना, 25,000 आप ऐड नहीं कर सकते? 25,000 तो कोई भी खुशी खुशी दे देगा, 2-3 लाख रुपए की बात है तो 25,000 और ऐड करके दे देगा, वो क्या दिक्कत है। लेकिन वही है कि ये टॉप वेरिएंट्स में जानबूझ के देते हैं ताकि व्हीकल कॉस्टली हो जाए, लोग टॉप वेरिएंट ही खरीदे, है ना। लोग टॉप वेरिएंट ही खरीदे, तो इनकी चाल है बेसिकली, और ये सच बात है।
ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, बहुत दिमाग वाले, बहुत बिजनेसमैन, एथिक्स मर गई है इन लोगों में, मैं सच बताता हूं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही एथिकल तरीके से चलते हैं, लेकिन सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में दे रहे हैं। तो ये चीज है। अब वर्ल्ड की बात करें तो जैसे अमेरिका में तो फ्रंट एयरबैग्स होने ही चाहिए हर कार्स में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। 6 से 10 एयरबैग्स ज्यादातर कार मेकर जो है वो ऑफर करते हैं, मॉडल पे डिपेंड करता है। तो वही एन कैप रेटिंग जो होती है उसके रिजल्ट पे देखा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अमेरिका में आप देख सकते हैं अपना फेडरल मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड 260, ठीक है, 1984 में ही अमेंड कर लिया था। अब 1 अप्रैल 1989 के बाद जितने भी कार्स आई हैं तो सब में सीट बेल्ट और एयर बैग तो होगा ही होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। और भारत में, मतलब यूरोप में जितनी भी कारें बिकती हैं, एक तो उसमें फ्रंट कैमरा भी होता है, डैश कैमरा पता नहीं लोग क्यों नहीं। भारत में भी डैश कैमरा जो है ना, फ्रंट कैमरा जो होता है ना, वो कंपलसरी करना चाहिए। पीछे कैमरा देते हैं, आगे कैमरा नहीं देंगे, बल्कि आगे बहुत जरूरी है कैमरा, आप समझ रहे हो, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है ना, पुलिस केस होता है, तो उसमें यही कैमरा आपकी मदद करता है। तो लगवा लीजिए थोड़ा सा पैसा देके। तो देयर इज नो डायरेक्ट लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू कार्स टू फीचर एयरबैग्स। ज्यादातर वेरिएंट जो है दे आर इक्विप्ड विद एटलीस्ट 4 to 6 एयरबैग्स, 4 से 6 एयरबैग्स होते हैं, और प्राइमरी टू कंप्लाई विद द क्रैश टेस्ट। बस मतलब वही है कि एयरबैग लगा दो, किसी तरीके से सेफ्टी काउंट पे हायर स्कोर करो और कार बिके। कुछ नहीं पड़ता। हृदय से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।